हेलो दोस्तों, टाइम ग्रो चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं सिंपल होम गार्डनिंग टिप्स, रियल प्लांट केयर एक्सपीरियंसेस और उन छोटी छोटी गलतियों के बारे में जो अक्सर पौधों की ग्रोथ को रोक देती है। कभी आपने किसी पौधे को दिल से संभाला हो, रोज सुबह उसे देखा हो, पानी दिया हो, धूप में रखा हो, फिर भी वो पौधा जैसे बस खड़ा रहे, ना उसमें नए पत्ते आए, ना फूल खिले, ना ही एक भी फल आए। आज की वीडियो ऐसे ही एक नींबू के पौधे की कहानी है जो जिंदा तो है लेकिन ग्रो नहीं कर रहा है। मैं सबसे पहले बात करते हैं गमले के ड्रेनेज होल की, क्योंकि अगर यही गलती हो गई तो चाहे आप कितना भी महंगी खाद यूज कर ले, अच्छी मिट्टी यूज कर ले, पौधा कभी हेल्दी नहीं रहेगा। अगर गमले के नीचे होल नहीं होता तो पानी मिट्टी के अंदर जमा हो जाते हैं और उस पानी की वजह से पौधों के जड़ों में सड़न शुरू हो जाती है। रूट्स को हवा नहीं मिल पाती है और धीरे धीरे पौधा ग्रोथ करना बंद कर देता है। अगर आप प्लास्टिक या सीमेंट का गमला यूज कर रहे हो तो नीचे से कम 2 से 3 होल होने चाहिए, ना ज़्यादा बड़े हो ना ज़्यादा छोटे होने चाहिए। और इस स्टेप को कभी भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा पानी उतना खतरनाक होता है जितना कि कम पानी। जब गमले में ड्रेनेज सही होता है तभी जाकर खुद का खाद का असर भी होता है और नए पत्ते निकलते हैं और फूल फल आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब बारी आती है कि मिट्टी को सही तरीके से तैयार करेंगे। सिर्फ मिट्टी में पौधा लगा देना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि पुरानी मिट्टी अक्सर हार्ड हो चुकी होती है और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं। इसलिए अब हम गार्डन मिट्टी और सूखा गोबर लेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिट्टी और गोबर को हाथ से तोड़ कर अच्छे से भुरभुरा कर लीजिए ताकि मिट्टी में हवा जा सीजिए। और अब जब मिट्टी और गोबर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो अगला स्टेप हम क्या करेंगे कि पौधों को अच्छे से उसको हम जितनी भी पुरानी मिट्टी है उसको हटा लेंगे। अब सबसे पहले हम नींबू के पौधे की पुरानी मिट्टी को अच्छी तरह से खोद करके उसको मुलायम करेंगे ताकि हमारा जो नींबू का पौधा है वो अच्छे से सेफली बाहर आ जाए। रूट्स के आसपास जो हार्ड और बेजान मिट्टी होती है उसे हल्का हल्का हटा देंगे ताकि जो हम नया मिट्टी यूज करेंगे उसका जो फ़ायदा है वो जड़ों को मिल पाएगा। और जो पुराना पॉट है हमारा जो ख़राब हो चुका है, देखिए टूटने लग गया है, पूरा सड़ गया है और छोटा भी बहुत पड़ गया है, इसलिए हम इसे अब फेंक देंगे। क्योंकि ग्रोथ के लिए पौधों को थोड़ी जगह मिलनी चाहिए, इसलिए अब हम इसके लिए बड़ा पॉट यूज करेंगे। अब हम नए पॉट में काम शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉट के नीचे जो होल था, ड्रेनेज था, उसमें आप चाहे तो वहाँ पे थोड़ा सा गिट्टी विट्टी रख सकते हैं, गिट्टी हो गया, ईंट हो गया, कुछ भी रख सकते हैं। और फिर ऊपर से थोड़ा सा बालू का लेयर बिछा दीजिए, बालू को रख दीजिए अच्छे से ताकि ड्रेनेज और अच्छी रहे और पानी जमा ना रह पाए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके भुरभुरी मिट्टी ऐड करते जाइए। और
जाइए। और जब पॉट आधा भर जाए तब हम इसमें डालेंगे खाद। यहाँ मैं डाल रही हूँ DAP खाद, जो बहुत कम मात्रा में होना चाहिए, और यूरिया, जो भी बहुत कम होना चाहिए। ध्यान रखिए कि DAP और यूरिया ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी नहीं डालना होता है, वरना रूट्स जल जाएगा और पौधा और ज़्यादा वीक हो जाएगा। इसलिए हमेशा खाद को मिट्टी के साथ मिक्स करके ही यूज करें और डायरेक्ट रूट्स के कांटेक्ट में ना रखें। और ऊपर से जब आप खाद डालें तो उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें और पौधों को सीधा सेट करेंगे तो मिट्टी हल्का सा दबा दें, और लास्ट में इसको अच्छे से वहाँ पे सेट करके जो पौधा रखना उसको फिर रखेंगे हम। अब सब कुछ तैयार हो चुका है, तब लास्ट स्टेप आता है कि नींबू के पौधे को रिपोर्ट किया जाए। हम पौधे को ध्यान से नए पॉट के बीच में रखते हैं और इंश्योर करते हैं कि पौधा सीधा हो, ना ज़्यादा अंदर हो ना ज़्यादा बाहर निकला हुआ हो। अब ऊपर से खाद वाली बुरबुरी मिट्टी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और हाथ से हल्का हल्का सेट करते जाएंगे ताकि जड़ों के पास कोई खाली जगह ना रह जाए। और ध्यान रखिए कि मिट्टी को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, सिर्फ इतना कि पौधा अपनी जगह पर स्टेबल रहे। ज़्यादा टाइट मिट्टी से रूट्स को हवा भी नहीं मिल पाती है। जब पॉट पूरी तरह से भर जाए तो ऊपर से थोड़ा सा प्लेन गोबर, मिक्स मिट्टी, मल्चिंग जैसा डाल देते हैं। इससे मॉइस्चर बना रहेगा और पौधे को धीरे धीरे न्यूट्रिएंट मिलते रहेंगे। रिपोर्टिंग के बाद नींबू के पौधे को 2 से 3 दिन डायरेक्ट तेज धूप में नहीं रखेंगे, थोड़ी सी हल्की जगह पर रखेंगे ताकि पौधा शौक से बाहर आ सके। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपको नए पत्ते निकलते हुए दिखने लगेंगे और धीरे धीरे इस पे फल और फूल भी आने लग जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने गार्डनिंग वाले दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही प्लांट्स केयर, इजी होम गार्डनिंग टिप्स और रियल एक्सपीरियंस वाली वीडियोज़ के लिए टाइम ग्रो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके घर का कौन सा पौधा आपसे ज़्यादा केयर मांग रहा है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई ग्रीन कहानी के साथ। बाय बाय।